करुणा ये चीख पुकार अपने आंचल के आभूषण को तलाशती तमाम माएं और रोते बिलखते परिजनों की मार्मिक पुकार से उठते सवाल कि उनका नौनिहाल कहाँ है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड से उठता ये धुआं सरकारी बद इंतजामी के पोस्टर आसमान में चस्पा कर रहा है और इस धुएं से आती बू ये बता रही है कि सिस्टम की तरफ से जनता से किए गए बड़े बड़े वादे स्वाहा हो चुके हैं। इसी आग में जल रही है जिम्मेदारों की गारंटियां, इसी आग में जल रहा है जनता का सिस्टम पर भरोसा, इसी आग ने जला दी ममतामयी माओ की मुरादें, जल गई किलकारियां, जल गई ममता की फुलवारियां। मेरा भी बच्चा था, शुक्रवार की शाम झांसी मेडिकल कॉलेज के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के एनआईसीयू वार्ड में 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। माएं अपने नौनिहालों को निहार कर ममता बिखेर रही थी। कुछ ऐसी भी थी जो पहली बार मां बनने के एहसासों को संजोए बैठी थी। किसी को क्या पता था कि अगले ही पल जिम्मेदारों की लापरवाही की आग में सब कुछ भस्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि एनआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन जब तक इस आग पर काबू पाता तब तक ये आग विकराल रूप ले चुकी है। अस्पताल में हर तरफ भगदड़ मची, अफरा तफरी मची। वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन चीख पुकार करने लगे। राहत बचाव में लगी टीम ने खिड़कियां तोड़कर बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। उधर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची तो साथ में जिले के अधिकारी भी आए। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काल बनकर आई इस आग ने 10 नौनिहालों की जिंदगियां निगल ली थी और सूनी कर गई उन माओं के आंचल जिनमें उनके कलेजे का टुकड़ा होना चाहिए था। पीछे वाले गेट से आग लगी जैसे तो हम लोग तो डॉक्टर वहां पर हाथों से उन्होंने कहा कि नर्स आती लोग उसको भगाए थे। उनको क्यों आग लगी तो उन्हें बच्चा गए तो हमारे भाई ने बच्चा उठाया। बच्चे चाहिए तो डॉक्टर ने गाली दी कि भगा के कसम यहाँ से मर जाने दो। तो उनको कैसे मरा? हमारा बच्चा है, मर जाने दो। उन्होंने भगा दिया, अंदर ने उन्हें खिड़की तोड़ी, जब बच्चा निकाल के ले आए और हमारा बच्चा फिर भी नहीं मिला। हम जो चाह रहे बच्चा मिले, बच्चे इंसाफ चाहिए हमें। हमारा बच्चा बच्चों रात हो गई 12-13 घंटे से 12-13 घंटे से बच्चे नहीं मिले। जैसे भी हो वो जैसी भी हालत में चाहिए या जैसे भी हो बच्चे चाहिए। झांसी के मेडिकल कॉलेज में लगी आग के हिलोरों ने लखनऊ में बैठे हुक्मरानों को भी हिलाकर रख दिया। खबर पाते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने तुरंत आला अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के निर्देश दिए। सीएम योगी ने इस घटना को लेकर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। उधर झांसी के अस्पताल से मची अफरा तफरी का असर कानपुर तक देखने को मिला। आगजनी में घायल हुए बच्चों को झांसी से लेकर कानपुर तक बेहतर इलाज के लिए प्रशासन की तरफ से भर्ती कराया गया। इस भगदड़ में नौकरशाही से लेकर सरकार तक हर कोई शामिल रहा। इस चीज से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी जिन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊं। चिकित्सकों से, नर्सेज से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। झांसी से लेकर कानपुर तक पूरी रात एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगी, लेकिन जब इसी काली रात की सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण की रोशनी में भी पीड़ित लोग अपने को तलाश रहे थे। झांसी के मेडिकल कॉलेज में इस सिस्टम की आग में सब कुछ जलाकर राख कर दिया है, फिर भी खामोश लपटों से उठते धुएं कई सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस आग के लिए असली जिम्मेदार कौन? बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जबकि वार्ड में लगा फायर अलार्म तक नहीं बजा। वार्ड का मेन गेट भी नहीं खुला। इसी वजह से खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने में बहुत देर हो गई।
अब इन 10 नौनिहालों की जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? कौन बताएगा कि फूलों से उन मासूमों की खता क्या थी जिन्हें तुम्हारे सिस्टम ने जिंदा जला डाला? हालांकि जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो चंद लाइनों में जवाब देकर जिम्मेदार भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ भी वही हुआ। झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का वर्सल में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उनमें कोई बर्न इंजरी नहीं है, उनमें कोई सफोकेशन की इंजरी नहीं है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। अतीत के पन्नों को पलटे तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अगर प्रशासन उनसे सीख लेता तो आज इन मासूमों की जान न जाती। कब हुए ऐसे हादसे? 25 मई 2024 को दिल्ली के विवेक विहार में अस्पताल में आग लगी थी। हादसे में 7 बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। 9 नवंबर 2021 भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हादसे में आग लगने से झुलसे थे 3 बच्चे। 9 जनवरी 2021 महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग। हादसे में 10 नवजात बच्चों की गई थी जान। ये हादसे बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं। वर्ल्ड क्लास व्यवस्थाओं की बातें तो होती हैं, लेकिन धरातल ऐसे हादसों से भरा हुआ है। इन हादसों से ना प्रशासन, ना नेता और ना ही किसी और को कोई फर्क पड़ेगा। जिंदगी भर का घाव तो बस उन माता पिता का है जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।